है वो बादशाह? बोल, पूरे देश की पुलिस जिस मुजरिम के पीछे पड़ी है वो तू है? नहीं माँ, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। जिसका डर था वही हुआ। अपने पिता की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना। छी छी, मेरे जिंदा रहते मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। माँ, मेरी बादशाह बनने की वजह है सिद्धू। और कितना वेट करेंगे आ माँ? रहा होगा। हाय माँ। कैसे है बेटा? हाय भैया। सिद्धू, तुझे पता है ना मैं आज यूएस जा रहा हूँ। सोचा साथ मिलकर नाश्ता करेंगे तो तू लेट आ गया। इसके लेट आने के पीछे कोई रीजन होगा। वो कुछ भी करे वो सही है ना। इनको प्रिंट कराने में टाइम लग गया। तुम जब कॉफी पियोगे तो माँ और मेरी याद आएगी। ठीक वैसे ही जब हम पियेंगे तो तुम्हें याद करेंगे भैया। देखा इसे, ये है तुम्हारा भाई। पागल है ये, हाथ देना। अरे अब तू मुझे हर सेकंड याद करेगा। कैसा लगा माँ? तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पर डाउट है। मुझ पर डाउट है? वो तो हो गई। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने की बजाय तुम यूएस क्यों जा रहे हो? देख, यहाँ IAS IPS को जितना मिलता है ना, उससे 10 गुना वहाँ कमाऊंगा। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तभी अमेरिका तरक्की कर रहा है और हमारा देश पीछे रह गया है। अच्छा, बैंगलोर कहाँ है? इंडिया में है ना। अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया, क्यों माँ? तो क्यों नहीं गया वहाँ? माँ, भाई तो बचपन से तुम्हारे साथ है। मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे सड़क से उठाया और प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। ये मैं कैसे भूल जाऊँ माँ? ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ खाएगा। देखो ना माँ, ये मुझे बिल्कुल सगा नहीं समझता। अच्छा, सॉरी भाई, दोबारा नहीं कहूँगा। ऐसा कहा ही क्यों? सॉरी बोला ना। ठीक है ठीक है। इसकी मूंछ में गुस्सा है। ये लो। कटवा दूं? अरे माँ, मैं बैग वहीं भूला है। मैं अभी लेकर आता हूँ। संभल के जाना। ओके माँ। सिद्धू, आई एम ओके। देर हो रही है, जल्दी आ। अरे नहीं नहीं, नहीं, मुझे डर लगता है। मैं दूर से देखूंगा। चल। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि गुलशन चाट ब्लास्ट में साधु भाई का हाथ है। हमने टीम लगा दी है। आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस बम ब्लास्ट में सारे मरने वाली परिवारों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। भाई, ये न्यूज़ पढ़ी तुमने? पूना की बेकरी में बॉम्ब ब्लास्ट, कई बेकसूर लोग मारे गए। इंडिया में तो ये कॉमन बात है। इस ब्लास्ट में मैं मर जाता तो ऐसे ही कहते। एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की गरीबी नहीं है। ये टेररिस्ट और माफिया यहाँ की असली प्रॉब्लम है। इन सालों को तो लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सर, मैं पुलिस फोर्स में पावर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए नहीं, देश के लिए आना चाहता हूं। मुझे साधु भाई के गैंग को खत्म करना है जिसने हमारे देश में बिना वजह बेकसूर लोगों को मारा है। इसी वजह से मैंने प्रीलिम्स में 90% स्कोर किए थे, फाइनल्स 95% से क्लियर किए, ट्रेनिंग पीरियड में हर इवेंट में फर्स्ट ग्रेड से सिलेक्ट हुआ हूं। तब भी आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मे आई नो द रीजन सर? योर फादर
इस रिजेक्शन की वजह है तुम्हारे पिता धनराज। मेरे पिता 20 साल पहले मर गए, वो वजह कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा पिता जिंदा है। तुम जिस साधु भाई को खत्म करना चाहते हो, उसी साधु भाई के अंडर तुम्हारा पिता मकाओ में एक कसीनो चलाता है। हमारे रूल के मुताबिक क्रिमिनल हिस्ट्री वाली फैमिली में से किसी को रिक्रूट नहीं करते। दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड। 20 सालों से मैं साधु भाई को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता धनराज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। अपने टैलेंट पर काम ना मिल पाने की फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने साधु को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ज्वाइन कर लिया। इंडिया छोड़ते वक्त तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी माँ नहीं मानी और एक झूठे एक्सीडेंट के जरिए साधु ने तुम्हारे पिता धनराज को ये यकीन दिलवाया कि तुम लोग उसी एक्सीडेंट में मारे गए। उसी तरह उन्होंने धनराज की मौत का भी तुम्हें यकीन दिलवाया। राम, मैंने तुम्हारी बातों में और आंखों में सच्चाई की एक आग देखी है। अपने पिता के जरिए तुम्हारा उस गैंग में घुसना बहुत आसान हो जाएगा। साधु भाई इंडिया में मेजर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करोगे तो तुम्हारे पिता पर लगाए सारे इल्जाम हटा दूंगा। व्हाट डू यू से? श्योर सर, आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। ऐसे शुरू हुआ ऑपरेशन बादशाह। अपने अंकल की मदद से इसने टेररिस्ट के गैंग को ज्वाइन करके देश के कई गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया। साधु भाई के मेजर बम ब्लास्ट के प्लान को नाकाम करके इसने हम सबकी जान बचा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, माफिया में फंसे अपने पिता को सुधार कर सही रास्ते पर ला खड़ा किया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। इट्स ओके माँ, डैड हमेशा आपकी बातें करते हैं। कहाँ है वो? जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप सुधारते हैं, पर बेटा होते हुए तूने मुझे सही राह दिखाई। ऐसे बेटे की माँ होना बड़े फक्र की बात है। मैंने इटली में जो कुछ किया वो सोच के बहुत शर्म आती है। मैंने तुम्हें अपनी गेंद की फिलॉसफी से बोर किया ना। श्री कृष्ण की तरह लीलाएं दिखाई तुमने और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। वो सब भूल जाओ, फाइनली प्रेमी तो माना, अब हस्बैंड मान लेना। आसान नहीं है। आदेश धोखेबाज है और पापा ये नहीं जानते। शादी कैंसिल कैसे हो पाएगी? उन्हें कौन समझाएगा? अरे उसके लिए कल मैंने संगीत, डांस और गाने का धांसू इंतजाम किया है। रामराज, हमारे परिवार के संगीत के बारे में पूरे शहर में चर्चे होने चाहिए। प्लानिंग तो परफेक्ट है ना? प्लानिंग तो परफेक्ट है, पर अगर आप गड़बड़ नहीं चाहते तो प्रेम प्रताप को दारू से दूर रखिए। रिक्वेस्ट तो करके देखिए। जाओ जाओ बच्चों। प्रेम प्रताप जी, बच्चों में बहुत पॉपुलर हो आप। लोगों को प्यार करता हूँ तभी पॉपुलर हूँ। सही कहा। देखो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? देखो, मैं नहीं चाहता कि शहर में लोग हमारे परिवार की खिल्ली उड़ाएं, इसलिए आज के दिन शराब मत तेरी पियो। सड़ेली फैमिली के लिए मैं पीना छोड़ दूँ? अरे क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं, बस एक दिन की तो बात है। मेरा हमजोली कह रहा है इसलिए ओके। भैया, वो तो हो जाएगा। निर्मला, ये यहाँ क्यों आया है? मैंने तो बताओ, किसने बुलाया है? मैंने सर। तुमने? वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तुम नहीं जानते ये? गुस्सा मत कीजिए सर, मैं ये बात जानता हूँ। इस तरह दुश्मन को दूर रख के सजा नहीं दी जाती। तो फिर? सजा देनी है तो दुश्मन को अपने घर पर बुलाओ। जब वो आपकी आन बान और शान देखेगा तो जलन के मारे अपने आप मर जाएगा। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप कैसे हैं भैया? तुम कैसी हो? आप ठीक हो ना? कैसे हो साले? शादी के वक्त मैं गरीब था, इसीलिए तुम अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देने वाले थे ना? बताओ। उसके बाद भी तो आप निर्मला को सामने से भगा कर ले गए थे। आज उसी गरीब के घर की शानदार शादी देखो। सुनो गोपी कृष्णा, साले साहब के बैठने का इंतजाम करो। आइए। तुम्हारा एहसान है बेटा, कई सालों बाद अपने बड़े भैया से मिली हूँ। इस थैंक्स का हकदार मैं नहीं, जानकी है। इसी ने मुझे सारी बात बताई। थैंक्स बेटा। नमस्ते नमस्ते समधी जी। संगीत तो बिल्कुल शादी जैसा लगता है। तो क्या शादी कैंसिल? अरे सेंटी हो गए, कहा था ना शादी में मजाक चलता है। आदेश, इस फंक्शन के खत्म होने से पहले पता लगाओ कि प्रेम प्रताप के पीछे ये बादशाह कौन है। ओके डैड। सर, मुझे एक खास बात करनी है। जानते हैं सर, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्रेम प्रताप का बिहेवियर कुछ बदला हुआ सा है। एक बात और है सर, वो कह रहे थे कुछ बेगम गुलाम। बादशाह? हाँ वही सर, उन्हें वो रोज फोन करते हैं सर, दोनों रेगुलर टच में हैं और रात को तो वो मिलने भी आता है। बादशाह को देखा तुमने? कोशिश की थी सर, पर अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाया। पर एक बात कंफर्म है सर, वो आदमी तो बहुत खतरनाक है। आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं? क्या बात है? वो आपको खत्म करने वाला है। और आपके अलावा एक और सिद्धू भाई। साधु भाई? हाँ करेक्ट, वही।
क्या आप दोनों साधु भाई के साथ काम करते हो? नहीं, पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ये शादी वादी में क्या मिलता है सर? थोड़ा इनाम मिल जाए तो। पर इसके बारे में किसी और को मत बताना। थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ी एडवाइस भी दे दूं? ये फ्री है। बताओ। आप उस बटले को एक बाटली में उतार दो, वो सब कुछ बक देगा। लेकिन बोतल ये भी फ्री है। गुड इवनिंग अंकल जी। गुड इवनिंग। क्या है? आपके लिए स्पेशल बॉटल। सॉरी, आज मैंने राम को प्रॉमिस किया है। करेक्ट है गुरुजी, लेकिन दूल्हे को मना नहीं कर सकते ना। आप जूस पी लो। जूस है तो ओके। जूस। राम, ये गधा कल तक डांटता था, आज मेहरबान कैसे हो गया? क्या पता सोए हुए प्रेम प्रताप ने क्या प्लान बनाया है। अरे हाँ, करेक्ट। अंकल जूस। 2 गिलास क्यों लाए? अच्छा लगे तो दूसरा लीजिएगा। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा। तो एक और पीजिए ना। थैंक्स। एक और ले आओ अंकल। ले आ। सुनो, जूस तो गायब हो गया। हाँ? शे, इतना सारा कौन पी गया? और कुछ दिनों बाद बांधने के लिए बाल नहीं बचेंगे। रामराज, सारे गेस्ट आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू हाँ करो। सर, घर की लेडीज ने एक गाने पर डांस प्रैक्टिस किया है, उन्हीं से शुरू करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ढंग से खाना तो नहीं बना पाती। डांस क्या खाक करेंगी? ये सब मेरी नाक कटा देंगी। हमारे परिवार में कोई भी फंक्शन हो तो उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। जय कृष्णा, जय कृष्णा। ये कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। नहीं, ये तो भूतनाट्यम है। दारू पी के उल्टे पुल्टे स्टेप्स कर रहे हो और खुशी के नाम पे दुखी एक्सप्रेशंस दे रहे हो, हैं? निर्मला! अरे चिल्लाते क्यों हैं? क्लासिकल डांस किसको कहते हैं आपको क्या मालूम? भरतनाट्यम करने से पहले कमल हासन को तो देख लिया होता। ससुर जी, क्या सिर्फ लड़के ही डांस कर सकते हैं क्या? अब मैं समझा जूस कहाँ गायब हो गया था। मैं जयप्रदा की बहुत बड़ी फैन हूँ। हम मिनटों में स्टेज को हिला के रख देंगे। ये रामराज, लेट्स स्टार्ट। हद है, तुम परिवार के फंक्शन में शराब कैसे पी सकते हो? पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम भी इनके साथ हो गए। सर, उन्होंने ही कहा ये तो था। पागल हैं, पर तुम में अकल नहीं है। इनकी गलती नहीं है सर। तो फिर किसकी गलती है? जूस में दामाद जी ने दारू मिला दी। ये देखिए, मेरे पास फुटेज भी है। अरे सुनो, उस टिंगू ने बादशाह के बारे में कुछ बताया? वो क्या बताएगा? वो तो जूस पी के टुन है। कोई फायदा नहीं। इस टिंगू प्रेम प्रताप सिंह को किडनैप कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कद्दू, इसकी हिम्मत देखो, मुझे किडनैप करने चला है। धीरे बोल, क्यों मैं धीरे। चिल्लाऊं? मैं डिपार्टमेंट में तुझसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए मुझसे जलता है तू। चिल्लाओ मत वरना तेरा गला घोट देगा, मारेगा, मार मुझे, किल मी ऐसे। आदेश! सर। वो Shut up! मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। पहले तूने जूस में शराब मिलाई और अब मेरे बहनोई पर हाथ उठाता है। क्या है तू? आदमी है या जानवर? अरे आप अपने दामाद पर क्यों चिल्ला रहे हैं? शादी में मजाक तो चलता ही रहता है। ये कैसा मजाक है कि मेरे बहनोई पर हाथ उठाएगा? वो भी मेरे ही घर में, मेरे ही सामने। मेरा साला मुझे कितना मानता है, काश ये सपना सच हो। अपनी इज्जत प्यारी है तो इनके पैरों पर गिरकर माफी मांगो। अरे इसमें इतना सोचना क्या? मैरिज कैंसिल हो जाएगा, पैर पड़ो। ये क्यों पैर पड़ेगा? सबकी गाली खाए और पैर भी पड़े। इस कमिश्नर को इसके पैर पड़ना चाहिए। तुमसे कहीं ज्यादा हमारी इज्जत है। क्या फायदा ऐसी इज्जत का कि बेटे की गलती पर इसको डांटने के बजाय सपोर्ट कर रहे हो? भूल कर भैंस की तरह हो गए हो। दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? बुड्ढे, सामान संभाल के। बुढ़ा? बुढ़ा कहा तुमने मुझे? अब 1 मिनट भी यहाँ रुके तो उठाकर फेंक दूंगा बाहर। तो हमने भी औरतों की तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे बच्चों की तरह क्या लड़ रहे हो? शादी कैंसिल करो और छुटकारा पाओ। इस तरह लड़ोगे तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। तूने सही कहा, ये शादी कैंसिल। अरे तू क्या कैंसिल करेगा? मैं करूंगा ये शादी कैंसिल। निकल जा यहाँ से। रुकता कौन है? घटिया फैमिली। घटिया होगा तू, तेरी फैमिली, तेरा बाप, तेरा पूरा परिवार मुझे घटिया बोलता है। सर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जीजा जी, इस शादी के कैंसिल हो जाने से हमारी इज्जत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है किस्मत में हो कि आपको इससे बेहतर दामाद मिले, इसलिए ऐसा हुआ हो। क्या कहते हो? करेक्ट सर।
उसका थोबड़ा तो जानकी मैम के फ्रेम में फिट ही नहीं बैठता। इस कलरफुल फ्रेम के लिए तो दूल्हा कोई और चाहिए।